एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का काम बहुत अच्छा चला करता था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब उस गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को चला तो सोने के बारे में सोचकर उसके मन में लालच आ गया और जैसे ही रात हुई वह पहरेदार उस सुनार के घर में घुस गया और उसे मार दिया। सुनार को मारने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला तभी उस सुनार के एक पड़ोसी ने उस पहरेदार को देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देखकर वह पहरेदार घबरा गया। उस सज्जन पुरुष ने पहले पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा तो उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि यह बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो। तब वह पहरेदार बोलने लगा कि शोर मत मचाओ, देखो इसमें से थोड़ा सा सोना तुम भी ले लो और थोड़ा मैं ले लेता हूँ। तब वह सज्जन व्यक्ति कहता है कि मैं भी ले लूं, मैं गलत काम नहीं कर सकता। तब उस पड़ोसी की बात सुनकर पहरेदार उसे डराने के लहजे में उसने कहा कि देख मेरी बात मान जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, फिर बाद में तुम मुझे दोष मत देना। धमकी देने के बावजूद वह जब सज्जन पुरुष उस बात पर ना माना तो उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और जब आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए तो वह सबको एक झूठी कहानी बताने लगा कि ये आदमी सुनार के घर में घुसा और यह बक्सा लेकर आ रहा था तो मैंने इसे पकड़ लिया। और जब लोगों ने सुनार के घर पर जाकर देखा तो सुनार मरा पड़ा था। तब उन लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति को सुनार के कत्ल के इल्जाम में पकड़कर ले गई। तब मामला कोर्ट में पहुंचा। उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि वह अपनी सारी बातें उसके पास रख दे और अपने आप को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन वहां सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। जैसे ही उसको फांसी की सजा हुई वैसे ही उसके मुंह से यह निकल पड़ा कि भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा उसे कोई सजा नहीं और जिसने कुछ किया भी नहीं उसे फांसी की सजा मिल गई। तब जज को उनके इस शब्दों से लगा कि उनसे उनके फैसले में कोई गलती तो नहीं कर दी। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज के पास आया और उनसे बोला कि सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। तब उस जज ने फांसी की सजा मिले व्यक्ति और उस पहरेदार को अपने पास बुलाया और यह सारी बातें बताई और उस मरे हुए व्यक्ति की लाश को उठाकर लाने के लिए कहा। जब दोनों उस बताए गए पते पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खून से लथपथ एक लाश चारपाई के ऊपर पड़ी है और उस पर चादर डाली गई है। दोनों ने उस चारपाई को उठाया और चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने उस फांसी की सजा मिले व्यक्ति को कहा, अगर तुमने उस रात मेरा कहा मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सजा भी ना होती और सोना मिलता, वो तो अलग ही। इस पर उस सज्जन व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। भगवान ने मुझे न्याय नहीं दिलाया। जब चलते चलते दोनों जज के सामने पहुंचे तो चारपाई पर पड़ी हुई लाश एकदम से उठ गई। असल में वह लाश थी ही नहीं, बल्कि जज द्वारा सच का पता लगाने के लिए भेजा गया एक सिपाही था। तब उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी। जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए और पहरेदार को कैद में कर लिया गया। इस बात पर तो न्याय हो गया था, लेकिन जज के मन को अभी भी शांति नहीं मिली थी। तब उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति से कहा कि इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन तुम सच सच बताओ कि तुमने क्या कभी कोई हत्या की है। तब वह व्यक्ति जज की चालाकी को अच्छे से समझ चुका था, इसलिए वह अब झूठ बोलने से डर रहा था। तब उसने सच्चाई बतानी शुरू की कि बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस दुष्ट को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वे दोनों नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह व्यक्ति घर पर ही आया था। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया और मैंने अपने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती नदी में उसकी लाश को फेंक दिया और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। तब जज ने कहा कि मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, न ही किसी से रिश्वत ली, फिर मेरे हाथ से इतना बड़ा गलत फैसला कैसे हो गया। खैर, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा और पहरेदार के साथ साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। दोस्तों, ये बात तो सच है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। फल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म करके टाल नहीं सकते।